पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सेकंड करेंगे, उसके बाद फिर अपन एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का सेकंड देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्या एक्स एक्सिस बताना है, नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है ना। जैसे कि देखो मैंने आपको एक ग्राफ बनाया, मान लो कि यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है ये लाइन, ठीक है ना। अब देखो मैंने बोला कि बताओ मुझे पी एक्स की वैल्यू बताओ, पी एक्स बोलो तो यानी एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू बताओ। देखो ये जो आपको जो ये स्नेक टाइप को दिखाई दे रहा है ना, ये सांप टाइप का है ना। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक बार कट कर रहा है ये, यानी ये स्नेक इस एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक ही बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब मैंने बताया कि बताओ पी वाई की वैल्यू बताओ, वाई बोले तो वाई एक्सिस पे, यानी वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे 1 है। उसी प्रकार देखो मैंने यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया, यहाँ पे मान लो कि ऐसे। अब मैंने बताया कि बेटा इस ग्राफ को देख के बताओ पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा एक बार ये कट करेंगे एक, उसके बाद देखो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी पी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4। उसी प्रकार मैंने बोला बेटा पी वाई की वैल्यू बताओ, मतलब वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर ये एक ही बार कट कर रही तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, एक बार देखो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या इंपॉर्टेंट था तो ये भी देखते हैं, इसको कॉपी कर लो आप लोग बेटा, तो इसको ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको जीरोस की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ में इसको क्या करना है, वेरीफाई करनी है, यानी जस्टिफाई करना है आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, जीरोस की वैल्यू निकालनी है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी तब हमको क्या करना है बेटा, हमको जस्टिफाई करनी है। क्लियर है बात। तो पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू। तो देखो बेटा यहाँ पे सिंपल सी देखो एक्स स्क्वायर के बगल में देखो क्या है बेटा 1 है, क्या है 1 है, हालांकि लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर के बगल में क्या बेटा 1 है, क्या है 1। अब देखो 1 का इंटू किस में करेंगे बेटा 10 में, तो देखो 1 का इंटू 10 में करो तो बेटा कितना आएगा 10। अब देखो ऐसा कोई टेबल है जिसका मल्टीप्लाई करने पे बेटा कितना है 10 आए, और उसी संख्या का प्लस करने पे कितना है बेटा 7 आए, कितना है 7 आए। तो अब देखो पहली चीज तो ये देखो कि 10 किसके किसके टेबल में आता है, देखो 2 के टेबल में कितनी बार में आता है 5 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में। क्लियर है बात। अब देखो 10 के बगल में बेटा क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाओ देखो प्लस, यहाँ भी क्या लगाओ प्लस। अब देखो प्लस करने पे क्या आना चाहिए बेटा 7, क्या आना चाहिए 7। तो देखो ये भी प्लस करने पे 7 आ रहा है, ये भी प्लस करने से 7 आ रहा है, तो दोनों में से कौन सा लोगे, कोई सा भी ले लो, मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 7x की जगह पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x। क्लियर है। तो देखो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे 7x है, 7x की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा 2x प्लस 5x प्लस 10। क्लियर है बात। ओके इजिकल टू में 0। ओके अब देखो यहाँ से कॉमन निकालो बेटा, यहाँ से कॉमन। तो देखो यहाँ से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है। अब देखो यहाँ से कॉमन कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2x है बेटा, कितनी बार है 2x है, तो 2x से लिख लो जिसको कॉमन निकालना नहीं आता है। अब देखो एक x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है, देखो x यहाँ भी है और x यहाँ, तो x को ऐसे पकड़ा और साइड कर दिया बेटा, यहाँ पे कर दिया। अब देखो बचा क्या बेटा x प्लस 5, ये आ गया। तो देखो मैंने इससे क्या कॉमन निकाल लिया बेटा x ब्रैकेट में x प्लस 5, तो इसके प्लेस पे ये लिख दो x प्लस का 5। क्लियर है। अब देखो उसी प्रकार ये भी निकालो, यहाँ से भी 5x प्लस 10। अब देखो क्या कॉमन है बेटा 5x एज इट इज लिखो। अब देखो 10 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, कितनी बार में आता है 2 बार में। अब देखो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ, तो 5 क्या निकाल लिया कॉमन, और जो बच जाएगा उसको किस में लिखेंगे बेटा ब्रैकेट में। तो बचा क्या x और ये प्लस और ये 2, तो बचा क्या 5 ब्रैकेट में x प्लस 2। तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा 5 प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 5 ब्रैकेट में x प्लस सॉरी फर्स्ट वाले में
ओ सॉरी, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 2x है ना। ओ सेट यार, शिट। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, कॉमन। बड़े प्यार से देखना बेटा कॉमन कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखना बेटा x कितनी बार है बेटा, 2 बार। यहाँ भी देखो बेटा x है और यहाँ भी बेटा क्या है, x है, तो x कितनी बार है, 2 बार। तो x को ऐसे पकड़ा और देखो बाहर कर दिया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर कौन क्या लिखाएगा, जो बच गया है, बचा क्या बेटा, ये वाला x, ये प्लस और ये 2। तो देखो हमने इससे क्या कॉमन निकाला बेटा, x ब्रैकेट में x प्लस 2, तो इसके प्लेस पे क्या लिखाएगा, x ब्रैकेट में x प्लस 2। क्लियर है। अब देखो उसी प्रकार देखो इसका 5x प्लस 10। अब देखो बेटा इससे क्या कॉमन निकलेगा, देखो 5x वैसे का वैसे लिखो। अब देखो 10, तो 10 के टेबल में देखो 10 किससे फैक्टराइज हुआ, देखो 5 से, तो 5 इंटू 2। अब देखो 5 यहाँ भी है बेटा, 5 यहाँ, तो 5 को क्या निकालो, कॉमन। अब बचा क्या बेटा, x प्लस 2। क्लियर है। अब जब वापस में इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो वही आएगा, है ना। तो इसके प्लेस पे क्या लिखाएंगे बेटा, 5 कैसा प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 5x प्लस 2 इक्वल में 0। ठीक है। अब देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ, तो फिर से क्या निकालो बेटा, x प्लस 2 क्या निकालो, कॉमन, इक्वल में क्या है बेटा, 0। अब बचा क्या बेटा, x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल में क्या है, 0। हमने कंपेयर कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है बेटा, प्लस का, और इस साइड जाएगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस का। अब देखो 5 कैसा बेटा, प्लस का, इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का। तो बताओ ये पहली वैल्यू क्या कहलाएगी, अल्फा, और दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी, बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो अब जस्टिफाई करो, देखो बेटा यहाँ पे हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, जांच, है ना। किसके किसके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। ठीक है ना। ओके। तो पहला जो मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा, ये जस्टिफाई करने के लिए, यानी रिलेशनशिप बनाने के लिए जो पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, -2, बीटा की वैल्यू क्या है, -5, माइनस एज इट इज। अब देखो यहाँ पे बी, तो बी के प्लेस पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7। अब देखो ए, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या 1, तो 1 नीचे लिखने से कोई मतलब है क्या, नहीं। अगर -7 अपॉन 1 है, तो अगर मैं इसको -7 बोलूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है। अब देखो -2 प्लस माइनस -5 और माइनस का 7, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, यानी -7 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, माइनस। तो LHS इज इक्वल टू देखो क्या आ गया, RHS। क्लियर है। और देखो अल्फा और बीटा के बीच में क्या निकाल दिया। ठीक है। अब सेकंड क्या निकालेंगे बेटा, सेकंड अल्फा इंटू बीटा C अपॉन A। अल्फा की वैल्यू देखो क्या है बेटा, -2, बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, -5। अब देखो C की वैल्यू क्या है बेटा, 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। A की वैल्यू क्या है बेटा, x1, लेकिन 1 नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो -2 का इंटू -5 में करो कितना आएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू प्लस का 10। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, RHS। तो ये क्या हो गया बेटा, जस्टिफाई हो गया। वो एडिटिंग होती है। अब देखो एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में बेटा आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, यानी बहुपद बनाना है। आपको -3 एंड 4 आपको देख रखा है, ये आपको देख रखा है, इसकी मदद से आपको क्या बनाना है बेटा, बहुपद बनाना है, बोले तो पॉलिनोमियल बनाना है। कहाँ पे, -3 एंड 2, तो इसकी मदद से आपको क्या बनाना है बेटा, पॉलिनोमियल बनाना है, यानी आपको बहुपद बनाना है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी क्या होती है, ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है बेटा, c, ये होती है। तो हमको क्या बनाना है बेटा, हमको इसकी मदद से ये बनाना है। ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो पहली वैल्यू होती है बेटा, ये कहलाती है आपकी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा, -3। इसकी एक और मेथड है ना, तो ये आप पहली मेथड है देखो यहाँ पे। उसका देखो ये जो सेकेंड वाली जो वैल्यू होती है क्या कहलाती है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 2। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a। और अल्फा इंटू बीटा
का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बेटा -3, तो इसके प्लेस पे क्या रख दो -3। अब माइनस है तो माइनस रखो। अब देखो बी की वैल्यू क्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बेटा 2, तो इसके प्लेस पे क्या रखो 2, यानी सी अपॉन बेटा क्या आ गया a। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू है क्या नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू है क्या नहीं, तो इसके नीचे क्या रख दो बेटा 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ भी 1 आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब बताओ a की वैल्यू बेटा कितनी है, देखो 1, b की वैल्यू देखो कितनी, देखो माइनस तो माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल, तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू बेटा कितनी है 2, कितनी है 2। अभी a और b और c की आइडेंटिटी किसमें रखोगे, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में रखोगे। मतलब आप a b और c यानी इनकी वैल्यू किसमें रखोगे बेटा, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में रखोगे। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, ax² प्लस bx प्लस माइनस c ये होता है। अब देखो a की वैल्यू बेटा कितनी है 1, तो a के प्लेस पे क्या रख दिया 1, ये x²। अब देखो 1 का इंटू x में करो तो बेटा कितना आएगा x² आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू बेटा कितनी है 3, और 3 कैसा बेटा प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। अब देखो यहाँ पे c है, c की वैल्यू बेटा कितनी है 2, तो प्लस का कितना आ गया 2, तो ये इसका क्या होगा बेटा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, देखो बेटा हमारे पास दो वैल्यू थी और उससे हमने क्या बना दिया, एक पॉलिनोमियल बना दिया। ठीक है ना, तो यही आपको करना है इस एग्जांपल नंबर 4 में। तो समझ में आ गया, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अब आओ एक्सरसाइज 2.2 पे। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 में क्या बोला है आपको। अब आओ एक्सरसाइज 2.2 में, और एक्सरसाइज 2.2 देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, आपको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाए तब आपको क्या करना है बेटा, जस्टिफाई करना है किसके बीच में, अल्फा प्लस बीटा के बीच में और अल्फा इंटू बीटा के बीच में। यानी आपको सत्यता की जांच करनी है। किसके बीच में जांच करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, इनके बीच में आपको जांच करनी है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला वाला क्वेश्चन है क्या है बेटा, x² माइनस 2x माइनस का 8। क्लियर? इससे पहले भी हम ये सॉल्व कर चुके हैं एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2 की तरह है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे बेटा x² के बगल में देखो क्या बेटा 1, क्या है बेटा 1, तो 1 का इंटू 8 में करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पे 8 है ना। अब जैसे कई लोग सोच रहे हैं x² के बगल में 1 नहीं है, यहाँ पे 0 बेटा 0 नहीं है, x² के बगल में 1 है बेटा। अगर सोचे तो अगर यहाँ 0 होता तो 0 का इंटू x² में करता तो 0 नहीं आया था बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे x² के बगल में 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, आखिरी वाले टर्म्स के साथ, यानी 1 का इंटू 8 में किया कितना आ गया बेटा 8। अब देखो बेटा 8 किसके किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 4 बार में आता है, 4 के टेबल में 2 बार में आता है, और 8 के टेबल में 1 बार में आता है। क्लियर है? ओके, अब देखो 8 के बगल में क्या बेटा माइनस, यानी यहाँ पे क्या बेटा माइनस, तो यहाँ भी क्या लगाओ माइनस, यहाँ भी क्या लगाओ माइनस, यहाँ भी क्या लगाओ माइनस। अगर प्लस होता तो बेटा क्या लगाते प्लस। अब देखो किसको माइनस करने पे प्लस का 2 आ रहा है, किसको माइनस करने पे प्लस का 2 आ रहा है बेटा, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2, क्या लेना है प्लस का 2। तो किसको माइनस करने प्लस का 2 आ रहा है, देखो बेटा इसको माइनस करने पे माइनस आ रहा है, इसको माइनस करने देखो क्या आ रहा है बेटा प्लस का 2, और इसको कितना आ रहा है 7। तो बता हम तीनों में से कौन सा लेंगे, ये वाला 4 माइनस 2, यानी हम 2x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 4x माइनस 2x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4x माइनस 2x, ये लिखेंगे। क्लियर है? यानी हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह पे ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे बेटा ये। ठीक है ना, इस मिडिल टर्म्स की जगह हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है x² माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखो 2x की जगह पे क्या लिखोगे बेटा 4x माइनस का 2x और माइनस 8 एज इट इज आएगा। क्लियर है? इसको मिटा दो। अब देखो यार x² माइनस का मल्टीप्लाई, देखो माइनस का मल्टीप्लाई 4x में किया तो कितना आ गया बेटा 4x माइनस माइनस प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस 8 इक्वल में क्या आ गया बेटा 0। यहां से देखो कॉमन निकाल दो बेटा, कॉमन क्या आ रहा है देखो x² माइनस 4x, देखो x कितनी बार है बेटा 2 बार, और यहाँ पे कितना बेटा 4x। देखो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x को ऐसे पकड़ा और बाहर कर दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये वाला x, ये माइनस और ये 4, तो ये बचेगा। क्लियर है? यानी इससे हमने कॉमन निकाला तो कॉमन क्या निकल के आया बेटा x, ब्रैकेट में x माइनस का
4। अब देखो यहाँ पे कॉमन निकालो, प्लस तो यहाँ पे क्या लगाओ प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, देखो बेटा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ, तो 2 के आगे निकल गया कॉमन x माइनस, अब 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, इक्वल में क्या आ गया 0 बार। अब देखो x माइनस 4 तो x माइनस 4 को मैंने क्या एक बार लिख दिया यानी कॉमन ले लिया। अब बचा क्या बेटा देखो x प्लस 2 बच गया, तो यहाँ पे क्या लिखो x प्लस 2 इक्वल में क्या है बेटा 0। अब देखो 4 कैसा बेटा माइनस का, जब मैं बराबर के इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा प्लस का, तो पहली वैल्यू क्या कहलाएगी अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा 2 कैसा बेटा प्लस का, इस साइड लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये दूसरी जो वैल्यू निकल के क्या कहलाएगी बीटा। यानी आपको 2 जीरोस की वैल्यू आ गई है। जीरोस इसको बोलेंगे बेटा शून्यांक, क्या बोलेंगे मतलब अल्फा और बीटा को बोलते हैं बेटा शून्यांक, क्या बोलते हैं शून्यांक। तो आपको शून्यांक का मान आ गया है यानी जीरोस की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको सत्यता की जांच करनी है, किसके बीच में अल्फा प्लस बीटा के बीच में और अल्फा इंटू बीटा के बीच में। तो अब आपको जस्टिफाई करनी है, ओके यानी आपको जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच किसके बीच में करनी है, पहला बेटा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, देखो दिखाई दे रहा है। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करो 4। अब देखो बीटा, तो बीटा की जगह वैल्यू क्या है बेटा -2, तो बीटा के प्लेस पे क्या आएगा -2, माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पे बी, तो बी की वैल्यू बेटा कितनी है देखो -2, कितनी है -2, तो यहाँ पे -2 पुट करो। देखो a की वैल्यू बेटा कितनी है 1, तो 1 नीचे लिखने से कोई मतलब है क्या नहीं, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिख रहे। अब देखो 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 2 गया क्या आ गया बेटा 2, और यहाँ भी कितना आ गया 2, तो LHS इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 5। क्लियर, मतलब ये वाला साइड की क्या बेटा बराबर है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या बेटा ट्रू है, ठीक है ना। अब किसके बीच में निकालेंगे बेटा अल्फा इंटू बीटा के बीच में जस्टिफाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा c अपॉन a, तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी बेटा 4, तो इसके प्लेस पे क्या आएगा 4। अब देखो बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी बेटा -2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया -2। अब देखो यहाँ पे c, तो c की वैल्यू क्या बेटा -8, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे -8। अब a की वैल्यू बेटा कितनी है 1, तो 1 नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब देखो 4 2 जा कितना आ गया -8, यहाँ पे कितना आ गया -8, तो LHS इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया RHS। तो देखो बड़े प्यार से हमने क्या कर दिया जस्टिफाई कर दिया, ओके। तो ये इसका क्या है बेटा सॉल्यूशन, आगे समझ में ओके ठीक है, कॉपी कर लो।